कोई भी कंपनी बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो हमारी जो लीडरशिप है, ठीक है, जिनके हाथों में हमारा मुल्क है, वो अपने मुल्क का कम सोचती है और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखा जाता है। उसके बाद हमारे रोड पे ट्रैफिक का इशू है, अगर ये नैरो है तो ज़ाहिर बात है ये हमारे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं ये भी बेहतर तरीके से इनको कॉप करने में हेल्पफुल रहेगी। और इकानमी जो है, जो हमारे हम तकरीबन अरबों डॉलर जो हैं वो पेट्रोल की मद में बेच रहे हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगी कि इसमें बेहतरी आ सके। इसका फ़ायदा उन्हें ये होगा कि बाइक बहुत डेंजर मतलब एक राइड है, इसमें गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। और अगर वो माइक्रो है तो रोड्स पे वो इजीली आना जाना मतलब आसान हो सकता है। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने ही मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो। जिस तरह से इंडिया अपने बजट को सेव कर रहा है, इस तरह से हमें भी चाहिए कि हम अपने बजट को सेव करें। कार मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, वैसे भी वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो जहाँ तक कार इंडस्ट्री की बात है तो उसमें तो अब हमारा उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा ना, कि यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। अमूमन अगर कोई बंदा बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके भी आए पाकिस्तान में तो उसको उस तरह काम नहीं करना दिया जाता। आपको पता है सरकारी महकमों में कोई कभी काम करवाना हो तो कितना मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाजरीन, एमजी मोटर्स इंडिया की कंपनी है जिसने अमेजिंग फीचर्स के साथ जो है स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक कार जो है वो लॉन्च की है, जिसकी जो कीमत है 7 पॉइंट समथिंग है लाख में इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं यहाँ पर जो है क्यों इस तरह की कुछ लॉन्चिंग नहीं होती है ऑटोमोबाइल की तरफ से। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं और उनसे रिव्यूज़ लेते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बेहतरीन। सर क्या करते हैं मैं फ़िलहाल तो वेला ही हूँ। आप? वेरी गुड, ये भी अच्छा है। सर गाड़ियाँ पसंद है आपको? गाड़ियाँ किसको पसंद नहीं होती। कौन सी सबसे अच्छी आपको लगा हो कि आपने बड़ी अच्छी मांगी थी। मांगी थी? कौन सी? मा, मांग के जो भी मिल जाए वो अच्छी होती है। सर अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं तो एमजी मोटर्स है इंडिया की कंपनी, उन्होंने गाड़ी लॉन्च की है बड़े अमेजिंग फीचर्स के साथ और वो स्मॉलेस्ट जो है इलेक्ट्रिक कार बनाई है उन्होंने, और जिसकी जो वो है रेट उधर के हिसाब से इंडियन प्राइस के हिसाब से 7 लाख है, और पाकिस्तानी रुपीज़ को देखते हैं तो वो और ही हाई फिर चला जाता है। तो आप क्या कहते हैं इस लॉन्चिंग के बारे में? अगर वो अपनी उनकी प्रोडक्ट है और उसके से जो इनकी इकोनॉमी भी जो है बेहतर स्टिल हो सकती है, उसके बारे में क्या कहते हैं? उसके बारे में ये है कि पहली बात तो ये है कि उसके फीचर्स अगर वो इलेक्ट्रिक है तो वो ज़ाहिर बात है। अब हमारे पाकिस्तान में सबसे जो मेजर इशू है वो क्लाइमेट चेंज का चल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो हमारी ट्रैफिक का है। उसके बाद दूसरे भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल जो ट्रैफिक का है, जिससे कार्सिनोजेनिक और हमारे अल्फा टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इनफैक्ट वो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हमारे क्लाइमेट चेंज को इंटायरली जो है वो चेंज कर रही हैं। तो इस वजह से अगर इलेक्ट्रिक आती है, इलेक्ट्रिक की जगह अगर वो सोलर सिस्टम पे आती है कि सोलर से अगर उसकी बैटरी चार्ज होती है तो वो ज़्यादा जो है इस माहौल में ज़्यादा सूटेबल रहेगी। जिस तरह हमारे फ्यूल की प्राइसेस हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज का इशू है। उसके बाद हमारे रोड पे ट्रैफिक का इशू है, अगर ये नैरो है तो ज़ाहिर बात है ये हमारे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं ये भी बेहतर तरीके से इनको कॉप करने में हेल्पफुल रहेगी। और इकानमी जो है, जो हमारे हम तकरीबन अरबों डॉलर जो हैं वो पेट्रोल की मद में बेच रहे हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगी कि इसमें बेहतरी आ सके। अगर हम वहाँ से परचेज़ करते हैं तो ये है कि हमारे लिए तो काफ़ी हाई कॉस्ट होगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर क्यों ऐसी लॉन्चिंग नहीं होती? अगर हम अपने ही मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज़ाहिर बात है हमें वो नहीं होगा बेनिफिट। ज़ाहिर बात है जब इंडिजिनस प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की हम करते हैं तो उससे ही कोई भी मुल्क जो है ऊपर उठता है। इंपोर्ट ज़ाहिर बात है, अगर हम तकरीबन हर चीज़, अगर हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो उस लिहाज से हम इसमें भी अपनी खुद कफील नहीं अब तक हो सके 74-5 ईयर्स में। और रही बात जहाँ तक हमारी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, तो ये चीज़ें सारी जो है हमें आना तो इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ चाहिए, तब ही हम इसमें ऊपर। कहाँ डिफ़ॉल्ट हो रहा है? क्यों यहाँ पर भी नो डाउट बड़े इंजीनियर्स और ऐसे महारत रखते हैं लोग, लेकिन वो बाहर की तरफ जाते हैं, यहाँ क्या फ़ॉल्ट? सर यहाँ फॉल्ट कोई एक नहीं है, हर जगह पर लूप होल्स हैं। पहली बात तो ये कि हमने अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर कोई भी कंपनी बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो हमारी जो लीडरशिप है, ठीक है, जिनके हाथों में हमारा मुल्क है, वो अपने मुल्क का कम सोचती है और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखा जाता है, जिसमें ये किया जाता है कि भाई हमें बताओ हमारे साथ क्या डील करोगे, हमें कितने पैसे दोगे, हमारी कमीशन क्या होगी। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो
जो वो अनसिक्योर हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं लेके आते। अगर उनको सिक्योरिटी दी जाए, अगर उन्हें उन्हें ये कहा जाए कि हम जिस तरह हम पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल तो एक जैसे ही बरतानिया से वो बरतानिया के कंपनी से बाहर आया तो वहाँ तो ना एग्रीकल्चर थी ना इंडस्ट्री थी, चारों तरफ समंदर था, सिर्फ मछली पकड़ना खाना। इसके बाद भी वो आज दुनिया के जिसकी एक डेवलप कंट्रीज़ में आ रहा है, जिसकी इकानमी मुसलसल जो है वो बेहतरी की तरफ है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान भी इस वक्त नो डाउट इसके हालात इकानमी के सबके सामने है कि किस तरह के हैं। तो हमारे सामने ये जो चीज़ है कि हमें उनका जो लीडरशिप थी, उन्होंने ये किया, उन्होंने इन्वेस्टर्स को बुलाया कि आप आएँ यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं, हमारे पास लेबर है, हम सस्ती लेबर देंगे, आपको रेंट पे जगह देंगे, आप हमें कुछ ना देना। इससे क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमें जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और उन्होंने ये उनके साथ डील की कि भाई इतनी देर काम करोगे, जब आपकी प्रोडक्ट चलेगी तो हम जो है आपको उसके बाद मज़ीद टैक्सेस पे बाद में करेंगे। तो अगर पाकिस्तान इस तरफ आता है, इन्वेस्टर को सिक्योर करता है, उनको लो रेट पे अपने इंटरेस्ट को बाहर रख के, मुल्क की मफाद को सामने रख के अगर हम चलते हैं तो ज़ाहिर बात है इन्वेस्टर्स यहाँ भी आएंगे। इन्वेस्टर तो चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा कहीं लगे। ज़बरदस्त लॉन्चिंग है, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। इसका फ़ायदा उन्हें ये होगा कि बाइक बहुत डेंजर मतलब एक राइड है, इसमें गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं, और अगर वो माइक्रो है तो रोड्स पे वो इजीली आना जाना मतलब आसान हो सकता है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए तो हमारे लिए बड़ा खुशाइंद हो जाएगा। तो अब ये है कि वो वाली जो है वो ट्रिप्स के लिए भी उन्होंने कहा है कि ट्रिप्स के लिए बेहतर है। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, इधर कोई ऐसी बाइक या कार कोई ऐसी लॉन्च चांसेस हैं कि कुछ इस तरह की हमारी भी कहा जाए हमारी कोई लॉन्चिंग हुई है? अभी तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, बच्चे मतलब इतना टैलेंट रखते हैं कि ये माइक्रो कार को बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि सपोर्ट करे लोगों को, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे और कोशिश करे कि अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ओपन करें दोबारा से। अच्छा, और इसकी अगर आप कीमत देखते हैं, इसकी कीमत भी जो है इंडियन में 7 लाख जो है, और अगर पाकिस्तान में देखते हैं वो तो फिर बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो अगर आप देखते हैं इकोनॉमी इससे इनकी इस एक इम्पोर्ट से जो है जो इन्होंने क्रिएटिविटी की है तो बेहतर नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान में भी मैंने आपको आगे भी बताया कि इन्हें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओपन करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने ही मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो। जिस तरह से इंडिया अपने बजट को सेव कर रहा है, इस तरह से हमें भी चाहिए कि हम अपने बजट को सेव करें और पाकिस्तान में जितना हो सके पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को मतलब किया जाए स्टार्ट। यहाँ पर ज़्यादातर इम्पोर्ट पे ध्यान दिया जाता है जिसकी वजह से लॉस में जाता है। तो क्या कहते हैं आप कि किस तरह से जो है ये बेहतरी आ सकती है? हुकूमतों को मतलब एक होना चाहिए, जैसे आजकल आप देख रहे हैं हमारी सियासत के हाल चल रहे हैं, मतलब इतना अग्रेसिव एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं कि बाद में एक दूसरे को फेस भी नहीं कर सकते। इन्हें बड़ा मुश्किल होता है कि जी अब जैसे वो चाह रहे हैं कि यार कोई कमिटमेंट करें, इलेक्शन का कोई रास्ता निकालें, और वो एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। मतलब उधर से उन्होंने 3 लोग सजेस्ट कर दिए, पीटीआई की तरफ से इन्होंने 3 लोग सजेस्ट कर दिए। इन्हें चाहिए आवाम का सोचें और कुछ इस तरह का डिसीजन करें कि मतलब अपनी सियासत को एक दफ़ा ये जो अग्रेसिव स्टेटमेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट दे चुके हैं उन्हें ख़त्म करें, पिछली बातों को बुलाएं। उस दिन मुझे वो आर्मी चीफ की बात बड़ी अच्छी लगी जब उसने कहा कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो पीछे हो चुके हैं उसे भूलें और अब एक नए पाकिस्तान की तरफ हम मूव करें। तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो सकते हैं, अभी भी कोई इतना मतलब बिगड़ा नहीं है काम। तो अगर आप बात करते हैं हालात की, आप ये देखें उधर जो इंडिया में है ये इस तरह की लॉन्चिंग हो रही है, प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, उसमें जो है वो सिर्फ अपना नहीं सोच रहे, वो आवाम का भी सोच रहे हैं। अगर वो कोई लॉन्चिंग भी कर रहे हैं किसी चीज़ की, अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो उसमें जॉब्स भी निकाल रहे हैं और गरीब आवाम के लिए सेफ भी कर रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं मैम पाकिस्तान में भी मैंने आपको जैसे ये पहले भी बताया कि हमारी हुकूमतों को भी चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। जैसे पीएसडीएफ एक बड़ा अच्छा इन्होंने एक प्रोग्राम निकाला था जिसमें लोगों को स्किल सिखाई जाती है 3 माह 6 माह के लिए। मैंने खुद उधर से ऑटोकैड किया था और मैंने उस पर अर्निंग भी किया काफ़ी अर्सा। तो ये अच्छा क्या वो उधर अच्छा था स्कोप के लिहाज से? कहाँ पर ड्रॉप होता है कि जहाँ पर आगे नहीं जा पाते? मैम वो ड्रॉप यही है कि बस थोड़ा ज़्यादा मतलब हुकूमत को चाहिए कि सपोर्ट करे, थोड़ी इसके लिए एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट निकाले और यही तरीका है बस कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। थैंक यू। देखिए इंडिया जो है वो खाली कार मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, वैसे भी वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो जहाँ तक कार इंडस्ट्री की बात है तो उसमें तो अब हमारा उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा ना। तो अच्छी बात है वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब वहाँ पे तो एक आम बंदा गाड़ी ख़रीद सकता है, अब पाकिस्तान में तो अब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना एक मिडिल क्लास का बंदा गाड़ी ख़रीदने का,
क्यों? सर, अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आपने पाकिस्तान की बात की है तो पाकिस्तान में भी चले इंपोर्ट, यहाँ तो इंपोर्ट पे ही ध्यान रहता है, तो यहाँ पर क्यों ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती? क्या डिफ़ॉल्ट है? या नो डाउट बड़े अच्छे इंजीनियर्स हैं और वो बाहर का रुख करते हैं, तो क्या इशू? सबसे बड़ी जो बड़ा इशू है जो मेरे ख्याल में, वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। जो हमारी पॉलिटिकल कंडीशन है, जो हमारा रीजन है, यहाँ पे हमारे पास यानी बहुत पोटेंशियल है, बहुत, यानी अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो मैं कहता हूँ इस रीजन में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। अमूमन अगर कोई बंदा बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके भी आए पाकिस्तान में, तो उसको उस तरह काम नहीं करना दिया जाता। आपको पता है सरकारी महकमों में कोई कभी काम करवाना हो तो कितना मुश्किल काम है, कि जब तक रिश्वत ना दी जाए और फ़ाइलों को पहिए ना लगाए जाएं तो उस टाइम तक कोई काम नहीं होता। तो ये वजूहत हैं जिसकी बिना पे जो बंदा आता भी है वो भी फिर यहाँ से डिसअपॉइंट होकर भाग जाता है। तो ये हमारी अपनी गलती है, हम लोगों की अपनी गलती है कि हम लोग जो अपने मुल्क के हालात हैं उनको बेहतर नहीं कर सके, और इसमें खाली हम किसी हुकूमत को नहीं खाली कसूरवार ठहरा सकते। इसमें अब हम भी, यानी हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हम लोग भी इस टाइम ना बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं। हर बंदा अपने अपने लेवल पे अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं किस तरह से सिस्टम बेहतर होगा ताकि यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हों, कुछ क्रिएटिविटी की जाए, यहाँ के जो लोग हैं उनकी अहमियत को समझा जाए? सबसे पहले तो जो है इसके लिए आपके पास विल होनी चाहिए, नेक नीयती होनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले ना, अगर नेक नीयती है तो उसमें आप ज़रूर कामयाब होते हैं आपको। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों में नेक नीयत ही नहीं है, उनका किसी को मुल्क से मोहब्बत नहीं है, लोगों से मोहब्बत नहीं है। हर बंदे को क्या कहें, अपने आप से मोहब्बत है। बाज़ ख़ानदान है, उन्होंने इस मुल्क पे हुकूमत यानी अपनी मुसल्लत की हुई है, और वो चाहते हैं कि उन्हीं के ख़ानदान, अब जिस तरह आगे देखें उनके बच्चे हैं वो तैयार हो रहे हैं, तो हम उनकी यानी ग़ुलामी में जाना, अगर वही यानी जो पॉलिटिकल हमारा स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा तो फिर नस्ल दर नस्ल हम उनके ग़ुलाम बनते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जो अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना है। ऐसी एक क्या कहते हैं, नीट एंड क्लीन लीडरशिप आनी चाहिए जो नेक नीयती के साथ काम करे, और जो खाली एक इदारे की नहीं कंट्रीब्यूशन होगी। फिर आपकी जिस तरह आप अदालतें हैं, अदालतों में अब जब केसेस लगते हैं तो कई कई साल केसेस लगे रहते हैं, वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। इसी तरह आपका पुलिस का सिस्टम है, इसी तरह आपकी जो और लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो सारों को एक कंबाइन एफर्ट है, जब तक ये नहीं होगी उस टाइम तक मेरा नहीं ख्याल कि बेहतरी हो सकती है। और अभी तो माशाल्लाह हम जितना पीछे जा चुके हैं, उस दिन मैं देख रहा था कि क्या कहते हैं, इथोपिया है, उसकी भी करेंसी हमसे बेहतर है। तो और अगर आप इसी ही कार के खाली आप देख लें, रेट का देख लें, तो इससे उनकी इकोनॉमी जो है, और मजीद उनकी एक तो अपनी लॉन्चिंग है और उससे इकोनॉमी भी जो है बेहतर होगी, और हमारी इकोनॉमी जो है वो कहाँ जा रही है, किस तरह से स्टेबल हो सकती है? इकोनॉमी सबसे पहले हमें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है ना, उसको बैलेंस करना पड़ेगा कि आपकी जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारी एक्सपोर्ट तो है ही नहीं ना, इंपोर्ट यानी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक ये इंपोर्ट को कट ऑफ नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट अपनी नहीं बढ़ाएंगे उस टाइम तक नहीं होगा। और एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री लगे, जो कि बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ पे देखा जाए तो लेबर चीपर है एज़ कम्पेयर टू ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिहाज से जो लेबर है यहाँ पे चीपर है। लेकिन उसके बावजूद हम उस पोटेंशियल से फ़ायदा नहीं उठा पा रही, क्योंकि जो है ना पॉलिटिकल विल नहीं है। तो हमें चाहिए कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें। जो बंदा यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको फैसिलिटेट किया जाए, और ना कि फैसिलिटेट किया जाए बल्कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो अब हमारे इतने बिज़नेस ग्रेजुएट हर साल ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन हर बार किसी का माइंडसेट नहीं बनाया जाता कि आपने फ़ारिग होके यहाँ से बिज़नेस अपना स्टार्ट करना है। हर तो वो बिज़नेस के लिए वो ये सोचते हैं कि हमने बाहर जाना है, इसलिए या देखें, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। तो अगर मेरे पास भी, अगर मैं फ़ारिग होता हूँ ग्रेजुएशन करके और मैंने लाखों रुपए अपनी डिग्री के ऊपर लगाए, और मैं जब मार्केट में जाता हूँ पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी के रेफरेंस से मुझे जॉब मिल भी जाती है तो 20-25 हज़ार से मेरा क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने यही सोचना है कि यार यहाँ पे काम करने से बेहतर है बाहर चला जाऊँ, वहाँ पे कम से कम कोई और जॉब भी करूँगा, कोई छोटा मोटा काम भी करूँगा तो कम से कम कुछ कमा तो लूँगा ना। यहाँ पे चंद सालों बाद पाकिस्तान में कोई एसेट क्रिएट तो कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं किस तरह से यहाँ स्टेबिलिटी आएगी और किस तरह से यहाँ पर क्रिएटिविटी हो सकेगी और इस तरह की अपकमिंग लॉन्चिंग भी?
वही है, आपके पास नेक नीयत ही होनी चाहिए और बस नेक नीयत ही तो है। अगर नेक नीयत ही हो तो अल्लाह ज़रूर करम करता है अपना। नेक नीयती के साथ काम करें तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि नेक नीयती हो। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि जो MG मोटर्स ने जो है अमेजिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक कार निकाली है तो वो उसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा वाकई ये इनकी अमेजिंग जो है लॉन्च है। तो हमने पूछा कि पाकिस्तान में इस तरह की लॉन्चिंग क्यों नहीं होती है। वो उनका यही कहना था कि यहाँ पर भी जो है बहुत ऐसे इंजीनियर्स हैं और बहुत ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ की हुकूमत को बेहतर होने की ज़रूरत है और आपस के जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।